आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जिला इंतजामिया की तरफ से जेएमसी राजौरी में खोले गए ड्रग एडिक्शन सेंटर से नशे के आदी नौजवानों ने काउंसलिंग का फायदा उठाया। गुज़िश्ता 4 दिनों में नौजवानों ने नशे का रास्ता छोड़ दिया है। इस सेंटर में 150 के करीब नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और ज्यादातर नौजवानों को काउंसलिंग से फायदा हुआ। काउंसलिंग देने वाले डॉक्टरों ने कहा कि इस सेंटर का मकसद नौजवानों को नशे की लत से निजात दिलाना है और हमारा मकसद पूरे जिले को मुकम्मल तौर पर मंशियात से पाक करना है। हमारे से 3 महीने बहुत कोऑपरेट किया, अब इनको घर के लिए भी कर रहे हैं। इससे पहले क्या हमने दिल्ली में ट्रेनिंग ली थी, उससे यहाँ पे पहले कुछ अवेलेबल। आज यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो पेशेंट्स धीमे धीमे यहाँ पे उनको पता लगा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो वो आए, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। उनकी हिस्ट्री हमने ली। कोई जो पेशेंट्स हैं वो हीरोइन एडिक्ट्स हैं, कई जो हैं वो चरस गांजा, कई स्मोकिंग करते हैं, कुछ एल्कोहलिक्स भी हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट हमने शुरू किया उसके बाद इनमें अभी काफ़ी सुधार आया है। आज लगभग 150 के आसपास पेशेंट है जो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो कुछ हैं जो इरेगुलर है उन्हें भी हम मोटिवेट करते रहते हैं ग्रुप काउंसलिंग से, इंडिविजुअल काउंसलिंग से, ताकि वो आए ट्रीटमेंट लें। और हमारा ये भी रहता है कि ये मैसेज हर जगह जाए राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ काउंसलिंग दी जाती है, यहाँ मेडिसिन दी जाती है और फैमिली थेरेपी भी दी जाती है। और काफ़ी जो हमारा यूथ है वो अब नशे से दूर हट चुका है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। और मैं कोच ये बताना चाहूँगा, जो इंजेक्ट यूज़र्स हैं, जो नशे के इंजेक्ट यूज़ करते हैं, तो उनमें काफ़ी चांस रहते हैं HIV और हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों का। तो वो भी मैं कहना चाहूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट वो अंदर अवेलेबल है हमारे पास। अनंतनाग के ऐश मकाम नौगाम सिंहपुरा में नगर कीर्तन का एहतमाम हुआ। तकरीब में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए सिखों की भारी तादाद ने शिरकत की। नौ तामीर शुदा गुरुद्वारा साहब में शब्द कीर्तन भी हुआ और मुल्क की खुशहाली और कश्मीर में क़याम अमन की खास दुआएं की गईं। इस मौके पर मकामी मुसलमान भी मौजूद रहे और सिखों को नेक ख्वाहिशात पेश की। संगत का जो पाग है वो खुले है, ये होना चाहिए। ये हर साल कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ कर रहे हैं। एक छोटा सा पिंड है लेकिन श्रद्धा बहुत है। हम इनका बहुत बहुत तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। सारी संगत का बहुत बहुत जियान हो आखते हैं। फिर एक बारी मुड़ संगत का धन्यवाद। इतनी भी बेनती है प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो नगर कीर्तन हो रहा है ये पिछले 2 साल से हो रहा है। ड्यू टू कोविड तो पहले ये नहीं होता था, तो अभी जस्ट ये हो रहा है क्योंकि इस दिन जो है नौगाम जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा A, उस दिन इसकी इनॉग्रेशन हुई है। उस दिन ये गुरुद्वारा बना हुआ है, तो उसके बिहाफ में ये नगर कीर्तन हो रहा है। तो इसमें मतलब हर एक बंदे का इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहे DC साहब हो या यहाँ की पुलिस या जो भी, उन सब ने यहाँ पे प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिया है। तो उनकी वजह से आज मतलब कि सक्सेसफुल हुआ है। मतलब हर साल सक्सेसफुल होता है उनकी हेल्प से, तो हम उनका भी थैंकफुल करना चाहेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारा प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिया है। आर्ट एंड क्राफ्ट ने 12 साल से ज्यादा के वक्फे के बाद श्रीनगर अपटाउन के कश्मीरी हम असर फनकारों को मुत्तहिद किया है। अत्या ठाकुर ने कला निकेतन से मुसव्वरी और मुजस्समा साजी का फन सीखने के लिए अपना घर छोड़ा और अपने फन में अच्छा नाम कमाया और कई अवार्ड्स हासिल किए। लेकिन इस भाग दौड़ में वो कश्मीर में वापस अपने खानदान वालों से नहीं मिल सकी। गयूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आर्ट की नुमाइश ने आखिरकार अतिया को अपने घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस नुमाइश में दिखाए गए अतिया के आर्ट वर्क को काफ़ी पज़िराई मिली है। It was out. When it was out, it was like maybe so many people could not understand or make out what art is. But now when it is in university, तो naturally जो जितने भी छोटे मैं बोलूँगी कि जिनको पता नहीं है, they will at least understand it's a part of study. It's a part of one education. कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ अरसे से काफ़ी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। एक जानिब जहां महकमा तालीम मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी इक़दाम कर रहा है, वहीं सरकारी स्कूल अब मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी को भी बरवेकार ला रहे हैं। बानीपुरा के एक सरकारी स्कूल ने पहली बार बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। आइए इस हवाले से देखते हैं बानीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की यह खास रिपोर्ट।
यह है बांडीपुरा के मांतरी गांव इलाके में वाक़ सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का एक मंजर। इस स्कूल में इंतजामिया ने पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अगरचे स्कूल में रवायती अटेंडेंस का सिलसिला भी जारी है, ताहम ज्यादातर बच्चे रवायती अटेंडेंस को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते थे, जबकि स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होने के बाद सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं और यूं बच्चों में इस जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत असर पड़ा है। मतलब पहले होता था कि हमें मतलब रजिस्टर्स पे अटेंडेंस करवाते थे, तो आज ये लेटेस्ट है, मतलब मशीनों से करवाते हैं। तो मतलब हमें मतलब पहले अभी ये स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन पैदा होता है मतलब इससे। और मतलब पहले जो बच्चे होते थे वो मतलब कंटिन्यू स्कूल नहीं आते थे। अब उनको पता है कि नहीं हमारी ये जो मैसेज है ये सीधा हमारे घर में पहुंचने वाली है, तो इसलिए वो अब आते हैं स्कूल। जो हमारी ट्रेडिशनल अटेंडेंस हुआ करती थी उसको जो स्टूडेंट्स थे वो सीरियसली नहीं लेते थे और वो कंटिन्यूसली स्कूल नहीं आते थे। जब से बायोमेट्रिक हमारी अटेंडेंस स्टार्ट हुई है तो तब से सभी स्टूडेंट्स आते हैं और उनको पता है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी ये मैसेज पेरेंट्स तक पहुंचेगी, तो वो कंटिन्यूसली स्कूल आते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को इसकी तरफ अचीव करना चाहिए। और इसको वो ट्रेडिशनल अटेंडेंस कोई स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेता था, और जब से हमारी ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हुई है तो तब से सब स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम कायम करने का सिलसिला भी जारी है। सरकारी स्कूलों में केजी क्लासों की शुरुआत से स्कूलों में बुनियादी ढांचे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने में मदद मिली है। बच्चों पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये जो मतलब वो ट्रेडिशनल होते थे वो भी हम आज भी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल भी जो मैनुअली हम कर रहे हैं। लेकिन जो इससे मतलब आजकल का दौर जो है मतलब पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो हमने सोचा कि इसका लाभ हम उठाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन लगाएंगे और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा खुश है। पेरेंट से हमने बात की वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए इसमें। और इससे एक और चीज़ हमें हो गई कि जो मतलब बच्चे थे बाकी स्कूल जो हैं वो भी अब थोड़ा कर रहे हैं इसमें। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होना एक अच्छी पेशरफ्त है और इस तरह के इक़दामात से बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जह करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों में डिसिप्लिन के जज्बे को मजीद तक़वियत भी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। गांव सागरा मोहल्ला खटाना वार्ड नंबर 1 और मनकोट और मुल्हिका इलाके के मकीनों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बिजली की तारें दरख्तों की शाखों पर लटकी रही हैं, जिससे लोगों की जिंदगियों और इनके अमलाक को शदीद खतरा लाहक है। मकीनों के मुताबिक कई मकामात पर हाई और कम वोल्टेज के बिजली के तार दरख्तों की शाखों पर लटक रहे हैं। इस इलाके में कई दहाइयों पहले लगाए गए लकड़ी के ज्यादातर खंभे खराब हो गए थे। इलाके में नए सीमेंट या लोहे के खंभे लगाने की जरूरत है। मकीनों ने डीडीसी पुंछ से इस मामले में जाती तौर पर मुदाखलत करने की अपील की है। सर हमें ये वार्ड नंबर 1 है, इसमें हमें पोल की बिजली के पोल जो है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। हमारे खेती के अंदर से जो पोल लगाए हुए हैं हमने लकड़ी के पोल लगाए हुए हैं, इनके ऊपर बिजली जब बारिश होती है तो उसमें ज़मीन में भी करंट आता है। तो हमने बहुत बार पहले भी क्या किया कि इसके बारे में बोला था, लेकिन किसी ने हमारी ये सुनी नहीं है। आज तक हमें कोई पोल नहीं मिले हैं। तो हमारी गुजारिश है डीसी साहब से कि हमें जल्द अज जल्द पोल दिलाए जाएं, ताकि आगे बारिशी मौसम आ रहा है, इसमें बच्चों को बहुत ख़तरा है, स्कूल जाने वालों को। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी 2-3 बार उस एरिया का दौरा किया है और मैंने खुद भी पाया है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो जो हैं वो पेड़ों के साथ जो लटकी हैं। इसमें मैंने सरपंच कंसर्न को भी बीडीसी डीडीसी जो कंसर्न है उनसे भी बात की थी कि इस बार कम से कम वो अपने प्लान में कुछ पैसा रखें इसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, खासकर जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएं, ताकि ये हमारा जो खतरा मंडला रहा है, ऊपर ये पेड़ों पे तारें बांधी हुई हैं, तो ये इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो दूसरा जो लाइट की प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे सागरा में भी 3 दिन से वो ट्रांसफार्मर जल गया था
तो वो ट्रांसफार्मर जो है रिपेयर्स के लिए भेज दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली वो आज या कल ट्रांसफार्मर दोबारा री इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो डैमेज हुआ था। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जम्मू कश्मीर की 2 तारीखी झीलों के सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ये झील गुज़िश्ता सालों के दौरान सिकुड़ रही है। नासा ने एक ट्वीट करके शोहराए आफाक झील वुलर और डल की तशवीशनाक हालत की तरफ अवाम और इंतजामिया की तवज्जो मबजूल करवाई है और कहा कि ये दोनों आबी ज़खायर काफ़ी हद तक सिकुड़ गए हैं। नासा की जानिब से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर ने पिछले कुछ सालों में इन अहम आबी ज़खायर में कमी की एक परेशान कुन सूरत हाल को बेनकाब किया है। इधर माहौलियात पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि डल झील हो या वुलर, दोनों कश्मीर के अहम असासे हैं। इन झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ खूबसूरत बनाने की भी अशद ज़रूरत है। समाजी कारकुनों का कहना है कि नासा का यह इंकशाफ हमारे लिए एक इबरत से कम नहीं है, क्योंकि इन आबी ज़ख़ीरों को गैर महफूज बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर सभी जिम्मेदार हैं। नासा ने जो हाल ही में इमेजेस रिलीज़ की है जिसमें हमारी झील जिसका नाम वुलर है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि ये झील जो है वो सिकुड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही थी, जिसको मुझे लग रहा है आज तक थोड़ा सा हटाया गया है और उसमें अभी आपको ये मालूम होगा कि वहाँ पे काम चल रहा है, ज़ोर शोर से चल रहा है और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से वहाँ लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पे और काम जो है वो करने की ज़रूरत है। ज़िला इंतज़ामिया ने जहाँ तक वहाँ पे किया है काम, वो बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ और जो चीज़ें हैं वो की जाए। डल तो झील वलुर यह दो सुगडान यह बोड बार अलमिया यह सनसनी खेज इंकशाफ कि दोनों झील डल तो झील वलुर यह हंद खतर असास सन, मगर हुकूमत दित आज तम अत कुन ज्यादा तवज्जो कह। अगर डलस मज वनकस अगर डल खूबसूरत बनाने, मगर अम बरक्स सब सारे खुद बड़ झील ये झील वलुर वन तथ कुन खास तवज्जो दिन कह। झील वलुर एशियास मज सारे खुद बड़ झील मान, मगर चूंकि ये वुचान जमीनी सतह पे यह नाला बासान। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं, किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। गुरेज के कोरकबल नामी गांव में लकड़ी के एक आरजी पुल को गैर महफूज पाकर इसे आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने दूसरे पंचायती मेंबरान और महकमा माल के अफसरान के हमरा गांव का दौरा किया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि गांव में इसी आरजी पुल के नजदीक ही नया पुल तामीर करने का सिलसिला शुरू किया गया था, ताहम इस पुल का तामीराती काम बंद पड़ा है। लोगों ने पुल का तामीराती काम दोबारा शुरू करने और चलने फिरने के लिए कोई आरजी इंतजाम भी करने का मुतालबा किया। हल्का कंजलवन का एक गांव जो कोरकबल गांव है,
वहाँ पर जो पुल बना था लकड़ी का वो डैमेज हुआ, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी और बारिश की वजह से वो लकड़ी सड़ चुकी थी। वहाँ पर स्कूली बच्चों की मूवमेंट जो है वो बंद रही। आज स्कूल बंद रहा, ना टीचर क्रॉस कर सके ना स्कूल के बच्चे, और लोगों की मूवमेंट को हमने बंद कर दिया क्योंकि वो पुल डैमेज हो चुका है। वहाँ पर एक नया पुल भी हमने डिमांड की थी, वो भी बन रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो पुल का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। आज मैं नायब तहसीलदार अली मोहम्मद साहब को लेकर वहाँ पर गया था और हमने वो जायज़ा लिया वहाँ का, और उसके बाद हमने एसडीएम साहब से दरखास्त की और उन्होंने AEE को भेजकर वहाँ पर फौरी तौर पर जांच शुरू कर दी। वहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद थी। इसलिए मैं एसडीएम साहब और डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ टेम्परेरी सा पुल बनाया जाए जिसमें वो पार जाएंगे। जहाँ तक पुल बनाने का ताल्लुक है, 3 साल से एक ठेकेदार वहाँ पर पुल बना रहा है, उसको अधूरा 15 दिन काम कर रहा है और 15 दिन काम करने के बाद भाग रहा है। वो पुल नहीं बन रहा है, उसको तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे। तब तक एक टेम्परेरी पुल दिया जाए जिससे उनका आना जाना चालू हो जाएगा। अचबल अनंतनाग में साल 2017 में एक दहशतगर्दाना हमले में डोगरीपुरा अवंतीपुरा के रहने वाले सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार शहीद हो गए थे। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से शहीद की 6ठी बरसी पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इकबाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल डोगरीपुरा में यह तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वालिदैन के साथ साथ मुतवफ़ी सब इंस्पेक्टर के लवाहिकीन, इदारे के तलबा के अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबरान मौजूद रहे। इस मौके पर मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की गई। तकरीब की सदरत SDPO अवंतीपुरा मुमताज अली ने की। हालिया दिनों नीट के नताइज में कानिली मोहल्ला तराल के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले अदनान हसन ने 587 पॉइंट्स हासिल करके कामयाबी हासिल की। अदनान ने बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की है और आखिरकार इसने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा किया। अदनान का कहना है कि इनके वालिद कश्मीरी कांगड़ी बनाकर घर की जरूरियात पूरी करते हैं। अदनान ने नीट इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी कि ऐसे इम्तिहानात में मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन लगन और मेहनत से हर मुश्किल दूर हो सकती है। मेरा नीट 2023 का स्कोर 587 रहा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उनका ही ये फजल और करम रहता है एक इंसान के ऊपर, जो उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा था कि मैं इसे एज ए प्रोफेशन ट्रीट करूं। पहले तो एज ए पैशन थी, पर वक्त तो बढ़ते गया, फैमिली नीड्स तो बढ़ती जा रही है, फिर मैंने बेहतर समझा कि उन्हें इससे ही प्रोफेशन बनाया जाए। नासिर डार ने साइंस में ग्रेजुएशन और सियासत में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिसके बाद टूरिज्म और ट्रेवल मैनेजमेंट में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इन्होंने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर से लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग में डिप्लोमा भी किया है। ये हरफन मौला है और अगर क्रिकेट के साथ साथ ये कमेंट्री कर रहे हैं और मुख्तलिफ गेमें जो हैं, यानी फुटबॉल हो, हॉकी हो या बाकी जितने भी गेम्स हैं उनकी कमेंट्री कर रहे हैं और काफ़ी यानी संजीदा है। और ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के कमेंटेटर हैं उनका प्यार मिला है, उनकी गाइडेंस मिली है, उनकी सरबराही मिली है और उसी को लेकर ये यहाँ मुख्तलिफ ग्राउंड्स में ये इस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं। और ज़रूरत है इस तरह से जवानों को आगे आना चाहिए और इस तरह के अंदर जो जवानों के अंदर जोश है, जज्बा है, सलाहियतें हैं, टैलेंट है, चाहे किसी भी गेम को लेकर वो आए, उन सलाहियतों को, अपने टैलेंट्स को निखारे, ताकि आने वाले वक्त में वो हमारे सितार बने, मुल्क का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। रिटायर्ड जजों और मुल्क के आला ज्यूरिस्ट का वफ्द 18 जून को लाल चौक में कौमी परचम लहराने जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के सदर और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदेश अग्रवाल की क़यादत में रिटायर्ड जज आइकोनिक लाल चौक में तिरंगा लहराएंगे। वकला और ज्यूरिस्ट का वफ्द जो जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर है, इस वफ्द में कई तालीमी इदारों का दौरा किया। इस वफ्द ने जम्मू यूनिवर्सिटी के शुबे कानून का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा और असातिज़ा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद मौजूदा सूरत हाल और लोगों के एहसासात के हवाले से तबादले ख्याल किया। हम सारे कश्मीर में, हम केवल जम्मू रीजन में ही नहीं, हम श्रीनगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से
और ख़ासकर लॉ स्टूडेंट से, लॉ टीचर्स से, वहाँ के जो और कॉलेज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स से हम प्राइमरी स्कूल में भी जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, ताकि कश्मीर में, श्रीनगर में, ताकि सारे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया जा सके कि वहाँ बिल्कुल आम नागरिक के नाते जो हैं आम आदमी वहाँ घूम सकता है।